ये कहानी है दीपिका की, जो अपने पति से छुपाकर यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है। तभी दरवाजे पर उसका पति विक्रम आ जाता है, जिससे दीपिका बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से अपनी कॉपी किताब छिपाकर गैस में दूध गर्म करने के लिए रखती है और फिर दरवाजा खोलती है। अंदर आते ही विक्रम उस पर शक करने लगता है। दरअसल विक्रम एक पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए वो दीपिका की इज्जत नहीं करता। अब दीपिका तैयार होकर अपने पति को दूध देने जाती है, लेकिन उस समय विक्रम विस्की पी रहा होता है, इसलिए वो दीपिका को ही दूध पीने के लिए कहता है। दीपिका मजबूरी में दूध पी लेती है, जिसके बाद विक्रम दीपिका को बिस्तर पर लेटने के लिए कहता है। पति की बात मानकर दीपिका चुपचाप लेट जाती है। तब विक्रम बड़ी ही बेरहमी से उसके साथ क्रिकेट खेलने लगता है। दर्द के कारण दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगती है, लेकिन विक्रम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगले दिन दीपिका एग्जाम देने के लिए जाती है, लेकिन हॉल टिकट खो जाने की वजह से प्रिंसिपल उसे अंदर जाने से रोक देता है। उसी वक्त बाहर एक बॉबी नाम का लड़का देविका का हॉल टिकट पाता है। वो टिकट लौटाने के लिए कॉलेज के अंदर जाता है। यहाँ बॉबी उसे टिकट देने ही वाला होता है कि तभी दीपिका के पति का कॉल आ जाता है। दीपिका डरते डरते कॉल उठाती है और झूठ बोलते हुए कहती है कि वो मंदिर में पूजा करने आई है, लेकिन विक्रम उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी बॉबी कॉलेज की घंटी बजा देता है। तब विक्रम को यकीन हो जाता है। अब बॉबी दीपिका को उसका हॉल टिकट देता है, जिससे देविका खुश होकर बॉबी को गले से लगा लेती है। उसी पल बॉबी उसके प्यार में पड़ जाता है, जिसके बाद बॉबी दिन रात दीपिका के सपने देखने लगता है। एक दिन जब दीपिका घर में अकेली बोर हो रही होती है, तभी उसके फोन में बॉबी का मैसेज आता है। बॉबी उससे खट्टी मिट्टी बातें करने लगता है, जिससे दीपिका भी उसे पसंद करने लगती है। तभी मौका देखकर बॉबी दीपिका से उसका फोन नंबर मांग लेता है, लेकिन दीपिका उसके मैसेज का जवाब दिए बिना फोन ऑफ कर देती है। अगली सुबह जब दीपिका को गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो बॉबी से बातें करने लगती है। जब बॉबी उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, तो दीपिका खुश होकर उसे अपना नंबर दे देती है। अब दीपिका बॉबी को अपना फोन नंबर दे देती है। नंबर मिलते ही बॉबी उसे वीडियो कॉल करता है और उसके साथ मस्ती भरी बातें करने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर एक रात बॉबी दीपिका से उसके पति के बारे में पूछते हुए कहता है, क्या तुम्हारा पति तुम्हें खुश कर पाता है? मैसेज सीन करने के बाद दीपिका समझ जाती है कि बॉबी उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहता है, इसलिए वो उसके मैसेज का रिप्लाई किए बिना नहाने चली जाती है। तभी उसके पति का फोन आ जाता है। वो जल्दी से फोन उठाती है। उसका पति कहता है कि आज रात वो घर नहीं आ पाएंगे, इसलिए टाइम से सो जाना। इतना सुनते ही दीपिका का मन बॉबी के साथ क्रिकेट खेलने का करता है। वो तुरंत बॉबी को मैसेज करके उसे अपने घर आने को कहती है, जिसके बाद बॉबी लोकेशन की मदद से उसके घर पहुंच जाता है। अब बॉबी दीपिका के हाथों को सहलाने लगता है, जिससे दीपिका का मूड बिगड़ने लगता है। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही दीपिका के पति का फोन आ जाता है। दीपिका घबराते हुए कॉल उठाती है। तभी विक्रम उससे कहता है कि वह 10 मिनट में घर पहुंच जाएगा, लेकिन हॉर्न की आवाज आने की वजह से दीपिका को लगता है कि उसके पति कल 10 बजे आएंगे, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। एक दूसरे के साथ खेलने के बाद जब वे दोनों अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले थे, तभी अचानक घर की बेल बज उठती है, जिसे सुनते ही दीपिका की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उसका पति दरवाजे पर खड़ा था। अब दीपिका बॉबी को छिप जाने के लिए कहती है, लेकिन घर में छिपने की कोई जगह नहीं होती। तब दीपिका उसे अपने बाथरूम में ही छिपा देती है। इधर दरवाजा न खुलने की वजह से विक्रम का मूड खराब हो रहा था। तभी दीपिका दरवाजा खोलती है। विक्रम के पूछने पर दीपिका कहती है कि मेरी आंख लग गई थी, इसलिए मैं उठ नहीं पाई। अब विक्रम फ्रेश होने के लिए उसी बाथरूम में जाता है, जिससे दीपिका बहुत डर जाती है। लेकिन लकड़ी के डब्बे में छिपे होने की वजह से बॉबी विक्रम को दिखाई नहीं देता। विक्रम हल्का होकर बाथरूम से बाहर निकल जाता है। तब दीपिका उसे मैसेज करके वहीं छिपे रहने को कहती है, जिसके बाद वो अपने पति को दूध देने जाती है। दूध पीने के बाद विक्रम दीपिका को अपने साथ सोने को कहता है। तब दीपिका उसके साथ सोने का नाटक करती है। थोड़ी देर बाद जब विक्रम की आंख लग जाती है, तो दीपिका बिस्तर से उठने की कोशिश करती है, पर तभी विक्रम उसे कसकर पकड़ लेता है, जिससे दीपिका अपने आशिक के पास जा नहीं पाती। काफी देर बीत जाने के बाद जब दीपिका नहीं आती, तो परेशान होकर बॉबी अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे सारी घटना बताता है। यह सुनकर उसका दोस्त बॉबी पर हंसने लगता है, पर बॉबी कहता है, अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बचाया तो उसका पति मुझे गोली मार देगा। यह सुनकर उसके दोस्त बॉबी को बचाने इंस्पेक्टर के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाकर इंस्पेक्टर को बाहर बुलाते हैं। जब इंस्पेक्टर उनसे सवाल जवाब करता है, तो रोहित झूठ बोलते हुए कहता है कि हाईवे में किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत नाजुक है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तब इंस्पेक्टर उनसे आदमी का नाम पूछता है, तो रवि एक्सीडेंट हुए आदमी का नाम शीनू बताता है, लेकिन इंस्पेक्टर इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता था, इसलिए वो दीपिका को बुलाता है और फिर उसे शीनू के बारे में पता करने को कहता है। जिसके बाद दीपिका अपने पड़ोसी महेश को आवाज लगाती है। बाहर आते ही महेश दीपिका को घूरने लगता है। तभी इंस्पेक्टर महेश को शीनू के बारे में बताते हुए कहता है कि उसका हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। उसी वक्त वहाँ से गुजर रहे गाँव वाले यह बात सुन लेते हैं और वे लोग पूरे गाँव वालों को वहाँ इकट्ठा कर देते हैं। तभी गाँव का एक आदमी कहता है कि शीनू का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि उसका मर्डर किया गया है। इंस्पेक्टर उससे मर्डर कराने वाले व्यक्ति का नाम पूछता है। तब वह आदमी गाँव के मुखिया का नाम बताता है, पर इंस्पेक्टर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद वह अपने लोगों से मुखिया को फोन करने को कहता है। जब उसके लोग मुखिया को फोन करते हैं, तो फोन स्विच ऑफ आता है, जिससे गाँव वालों को आदमी की बात पर यकीन हो जाता है और वे लोग मुखिया को मारने की बात करने लगते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है, सबसे पहले हमें उसकी लाश की पहचान करनी होगी और इसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना होगा। यह सुनकर दीपिका बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब वह बॉबी को बाथरूम से बाहर निकालने वाली थी। पर तभी शीनू